दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस के लिए एक एमएसएमई लाइसेंस बनाना चाहते हैं, जिसको आप उद्यम लाइसेंस के भी नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपके आधार की मदद से बन जाता है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो अपने बिजनेस के लिए एक एमएसएमई लाइसेंस बनाना चाहते हैं, एक छोटे व्यापारी हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आपका नीतीशवर्मा.com के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने आधार की मदद से कैसे एमएसएमई लाइसेंस बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं पूरा प्रोसेस जो है लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक एमएसएमई लाइसेंस बनाया था, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एमएसएमई लाइसेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने पीसी स्क्रीन पे आ गया हूँ और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हमने कंप्लीट एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट भी दी हुई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस पोस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल पे जाते ही आपको कुछ इस तरीके का होम पेज मिलेगा। अगर आप नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एमएसएमई और दोज विथ EM2 आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से ही उद्योग आधार वगैरह बना के रखा हुआ है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एमएसएमई लाइसेंस बना रहे हैं और आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है और आपका जो आधार पे नाम है आप उसको यहाँ पे डालेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट OTP आप जैसे ही करेंगे, इसके बाद जो है आपके आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा और इसके बाद जो है असली प्रोसेस शुरू होता है कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ अब आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एमएसएमई लाइसेंस से जुड़े हुए जो भी जानकारी थी यहाँ पर डाल दी है। तो अभी इस प्रोसेस को मैं दोबारा से एक बार फिर आप सभी के सामने करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो है एंटरप्रेन्योर का जो नाम है जो आधार पे है वो डालना है। अगर आपके पास GST नहीं है तो आपको इसको नो पे टिक कर देना है। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद जो है आप अपनी सोशल कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे जनरल, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप अपना जो है जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं या अदर्स का भी ऑप्शन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नेम ऑफ इंटरप्राइजेज में जो उद्यम का नाम है, जिस नाम से आपका बिजनेस जाना जाता है, तो वो बिजनेस का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आपके बिजनेस का कोई प्लांट है, कोई यूनिट है, तो आप वो नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर किसी अलग नाम से यूनिट है तो मैं सेम नाम ही रखूँगा, क्योंकि ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो यूनिट का नाम मैं सेम ही रखूँगा। इसके बाद जो है आपको बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ आप यूनिट नेम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है आप कंप्लीट अपने बिजनेस का जो एड्रेस है ये यहाँ पे डालेंगे। आप जो है यूनिट नेम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस, जो बिल्डिंग का नाम है, शहर का नाम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सभी जानकारी जो है आपको इस ब्लॉक में डाल देनी है। और इसको एज अ प्लांट आप जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप यूनिट जनरेट कर रहे हैं। और अगर आपका जो प्लांट एड्रेस है और ऑफिस का एड्रेस है अगर सेम है तो सेम एड्रेस जो है आप यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं सेम एड्रेस जो है अपने इसमें भी इंटर कर दूंगा। तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो जो भी पिन कोड, जो भी एड्रेस है, आप हूबहू यहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिए। तो ये यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपका बिजनेस कब रजिस्टर्ड हुआ और बैंक की डिटेल्स जो है यहाँ पे डालनी होती है। इसके अलावा जो है
बिज़नेस कमिसेंट का भी वो डेट मांगा जाता है, कब से बिज़नेस आपने मतलब कब से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट की है। तो चूँकि ये बिज़नेस अभी नया है और हमारा सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, तो इसको जो हम नो पे सिलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपने कब बिज़नेस शुरू किया है, तो यहाँ से इसको हम नो पे सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है जिस बिज़नेस ओनर का नाम यहाँ पे डाला गया है उसका कंप्लीट बैंक डिटेल डालेंगे। कैटेगरी में हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिज़नेस नहीं है। और अगर ये व्यापारिक है, अगर आप इस पे ट्रेडिंग करते हैं तो इसको ट्रेडिंग पे सिलेक्ट कीजिए। अगर नॉन ट्रेडिंग है, अगर आप इस पे बिज़नेस नहीं करते हैं तो उसको नॉन ट्रेडिंग पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद है NIC कोड। जो NIC कोड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो है सबसे पहले सर्विस सिलेक्ट कर लीजिए। चूँकि इनका रेंट का काम है, जो ये इक्विपमेंट रेंट पे देते हैं, तो यहाँ पे जो हम रेंटल और लीजिंग एक्टिविटी वाला NIC कोड सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है आपको NIC 4 कोड, NIC 2 कोड, NIC 5 कोड यहाँ पे डालना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली जो है आपको जो कैटेगरीज दिखाई जाएंगी और सिंपली आपको इसको जो है सेलेक्ट कर लेना होता है। आप एक से ज़्यादा अगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या एक से अधिक तरह का बिज़नेस करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो आप सभी को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक से अलावा जो आपकी सर्विसेज हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। और अगर आपको NIC कोड नहीं पता है तो आप नाम लिखेंगे अपने बिज़नेस का या अपने सर्विस का और उससे रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैटेगरी मैंने ऐड कर ली है। अब इसमें मैं दूसरी कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, तो सिंपली आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ये देख सकते हैं रेंटिंग, लीजिंग, और यहाँ से जो है आप कैटेगरी बस आपको चूज़ करते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी कैटेगरीज आप चूज़ करेंगे, जो भी NIC कोड आप चूज़ करेंगे, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी ऑप्शन, और जो ऑप्शन आपके लिए, जो NIC कोड आपके लिए सूटेबल है, उसको आप ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। और ऐड एक्टिविटीज़ पे आप क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि सर्विस कैटेगरी में हमने 2 एक्टिविटी ऐड कर ली है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल डालनी है, कितने मेल, कितने फीमेल या कितने अदर एम्प्लॉय हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अभी ये आपसे आपके बिज़नेस की जो है कितना टर्नओवर है, कितना आपका बिज़नेस कमा रहा है, वो आप यहाँ से जो है वो डेटा आपको यहाँ पे डालना होता है। और अगर आप अपने बिज़नेस को जेम पोर्टल पे या TREDS पोर्टल पे या NCS वगैरह पे इसको चाहते हैं रजिस्टर करना, तो आप इसको यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। या आप फ़िलहाल अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप सभी पे ना कर दें। अगर आपको बिज़नेस रिलेटेड डोमेन चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और जो बैंक डिटेल है वो आपको, जो ऑनर है, जो उद्यमी हैं, उनका बैंक डिटेल आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे आपको बिज़नेस से रिलेटेड जो भी टर्नओवर है वो डालना होता है। तो चूँकि अभी बिज़नेस नया है, अभी न्यूली फॉर्म ही हुआ है, तो आप कम से कम अगर आप अमाउंट डालना चाहें या जो भी आपका टर्नओवर है, तो आप रियल डेटा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग का बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस है, तो आप जो है एस्टिमेटेड एक डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो है अगर आपने एम्प्लॉय में अगर अदर्स का कैटेगरी 0 रखा है, तो अदर्स की कैटेगरी को आपको 0 रखना है। और अगर कोई अदर्स एम्प्लॉय है तो वो आपको डालना है। और साथ ही यहाँ पे जो एड्रेस आपने डाला है, तो यहाँ से आपको लैट लॉन्ग डालना होगा, जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। अगर आपका बिज़नेस जो है गूगल माई बिज़नेस पे लिस्टेड है तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। या फिर इसके अंदर एक इनबिल्ट मैप भी आता है जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने बिज़नेस के लोकेशन पे पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपका लैट लॉन्ग उठा लेगा। और इसके बाद जो है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके दिए गए ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो एक OTP आ जाएगा। और OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद ये देखिए हमारा उद्यम लाइसेंस जनरेट हो गया है।
और इसकी पुष्टि, इसकी जो जानकारी है वो आपके दिए गए ईमेल पे तुरंत आ जाती है। आप अपना ईमेल ओपन करेंगे और उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम उद्यम सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे मेल पे, अपने मेल को एक बार हम दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारा OTP आ गया है। तो OTP को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और ये आप देखिए कि हमारा उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे बन गया है। अब सिंपली हम अपने इस उद्यम सर्टिफिकेट को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद आप इसको अपनी शॉप पे लगा सकते हैं और जहाँ ज़रूरत हो उद्यम सर्टिफिकेट की आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बिज़नेस करके इस पे लोन ले सकते हैं। सिंपली यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको चाहें तो एज अ PDF सेव भी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना किसी झंझट के बना सकते हैं। धन्यवाद।